हेलो गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। तो जैसे कि हमारा चल रहा है शिमला एंड आई होप कि आपको शिमला सेशन जो है अच्छा लग रहा है। शिमला का ब्रीफ हिस्ट्री जो है आपकी कवर हो गई है, पर मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग जो है, आपने पहले कहा कि मैम डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाओ, तो मैंने आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज पकड़ा। अब आप देखते हैं या नहीं देखते ये मुझे समझ नहीं आता है कि भाई आपको कैसे लग रहे हैं सेशंस। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख कर दीजिए कि आपको सेशंस, कईयों ने लिखा है कि आई एम लविंग दीज सेशंस। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं प्लीज़ जुड़िए, क्योंकि जब हम इनके एमसीक्यूज़ करेंगे तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आज हम करने जा रहे हैं आपका डिस्ट्रिक्ट में मॉडर्न हिस्ट्री। कल हमने की थी आपकी एशियंट हिस्ट्री, इसमें एक रियासत रहेगी है, बुशहर रहेगी है, तो बुशहर को कंप्लीट करेंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ इवेंट्स, कुछ डेट्स, उन डेट्स के बेसिस पे हम ये तैयारी करेंगे कि डेट्स में क्या पूछा गया है, किन डेट्स को कैसे रखा गया है, हर एक डेट का क्या इम्पोर्टेंस है। तो कुछ डेट्स करेंगे ताकि आज आपको वो डेट्स याद हो जाएं। ये सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशंस अच्छे लगें और सारा डिटेल जो है आपको कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप, चलिए शुरू करते हैं हम। और उम्मीद करती हूँ कि सेशंस को प्लीज़ स्टूडेंट्स जो भी हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अगर कर लिया है तो प्लीज़ बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए। आपकी एक रिकमेंडेशन, आपका एक लाइक, आपका एक सपोर्ट हमारी मेहनत को जो है ना और आगे बढ़ने की, जैसे हम आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं या आपके साथ खड़े रहते हैं, तो वैसे ही हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है हमें वैसे ही मोटिवेट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने पूरी हिस्ट्री की है, अगर देखा जाए ये सारा पढ़ लिया हुआ है हमने। आगे चलते हैं, ये पढ़ लिया इतिहास हम कर चुके हैं कि थरोच, ये दाड़ी, खनेत, कुमारसैन, ये सारी रियासतें हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे थोड़ा सा बुशहर के बारे में। बुशहर, ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ, चलिए बुशहर। तो सबसे पहली चीज़ मैं बुशहर के बारे में बता दूँ। देखिए बुशहर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा, प्रिंसली रियासत भी पढ़ी है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम पकड़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो बुशहर को बनाने वाले कौन थे? प्रद्युमन, ठीक है। प्रद्युमन कौन थे? जिन्होंने अपनी बेटी की शादी बानासुर के बेटे के साथ की थी। कहाँ पे? सरहान में। तो जब वो आए थे तो उन्होंने, प्रद्युमन ने एक बुशहर रियासत का स्थापना की थी, जिसकी स्थापना में उन्होंने कैपिटल क्या रखी थी? कामरू। कामरू से सरहान किया छतर सिंह ने। इस एरिया के जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे राजा केहरी सिंह, जिन्होंने तिब्बतियन लद्दाखी वार में तिब्बतियंस का साथ दिया था, और जिसकी वजह से तिब्बतियंस ने उनको हैंगरैंग वैली दी थी। हैंगरैंग वैली जहाँ पे नाको लेक है, तो हैंगरैंग वैली की कैपिटल क्या थी? लियो। तो उसने दी थी। और राजा केहरी सिंह को कहा जाता है अजाना बहू, और छत्रपति की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। राजा केहरी सिंह ने एक ट्रीटी साइन की थी बाहर के राज्यों के साथ, जो कि 1683 में हुई थी, जिसके बेसिस पे एक मेला मनाया जाता है, लवी फेयर। सो हिमाचल का सबसे ओल्डेस्ट फेयर कौन सा है? लवी फेयर, जो कि 400 साल पुराना है। आज भी इसकी प्रथा चलती है। फिर उसके बाद राजा केहरी सिंह के बाद आपके जो है नए रूलर राजा राम सिंह, जिसने रामपुर को, जैसे उन्होंने ढांकर और स्पीति को दबाया, और सरहान से कैपिटल किसको किया? रामपुर को किया। गोरखास यहाँ पे 1810 में आए थे। राजा किसने गोरखास को बुशहर से, रियासत से बाहर किया था? राजा महेंद्र सिंह ने, ठीक है। और शमशेर सिंह, जिसने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था। तो एकमात्र रियासत जिसने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था, ये बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज़ रामपुर। और रामपुर बुशहर, जिसके राजा कौन थे? शमशेर सिंह। तो किस रूलर ने नहीं दिया था सपोर्ट? शमशेर प्रकाश फ्रॉम सिरमौर, वो अलग है। शमशेर सिंह जो है ये कहाँ का है? आपका बुशहर का। और राजा पदम सिंह वॉज द लास्ट रूलर, जो हमारे अभी दिवंगत हुए हैं, यानी हमारे जो मेन राजा थे वीरभद्र सिंह जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो भी रामपुर बुशहर को डील करते हैं, ठीक है। तो ये था। अब हम करने जा रहे हैं आज का पार्ट आपका, ये हमने सारा किया था मधान। आज हम करने जा रहे हैं आपका शिमला, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखिए, इससे ना ऐसे से डेट से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको डेट्स पता होनी चाहिए कि कौन सी डेट से क्या था। तो सबसे पहली चीज़ शिमला। शिमला का नाम पहले शिमला था,
फिर इसका नाम श्यामला भी था। तो ये जो श्यामला है दैट इज कॉल्ड एज ए देवी। शिमला का नाम उसकी देवी श्यामला देवी पे बना है, जिसको बोलते हैं ब्लू वुमेन, नीली नारी। ठीक है, इस मंदिर ये एक मंदिर था जो कि झाकू हिल पे था, झाकू मंदिर के पास, यानी झाकू चोटी जो थी जहाँ पे आज झाकू मंदिर है, वहाँ पे ये इस देवी का मंदिर था। कहाँ पे, किसके पास, रोदने कैसल। किसने बनाया था, रोदने ने बनाया था, जिसको अब कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, काली, जिसको काली बाड़ी मंदिर भी कहते हैं। काली बाड़ी मंदिर इज टोटली डेडिकेटेड टू द श्यामला देवी। और किसने शिफ्ट किया था, ब्रिटिशर्स ने। सबसे पहली चीज़ है, ये जो शिमला है ये किस पे बना है, आपका श्यामला देवी पे। जो इसकी कुल देवी है ना, इसको बोलते हैं आप भीमकाली। ठीक है, श्यामला देवी, ये देवी कौन सी है, भीमकाली देवी है। और भीमकाली देवी का जो मंदिर है आज कहाँ पे है, कालीबाड़ी, जहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, ब्रिटिशर्स द्वारा ही शिफ्ट किया गया। पहले ये जाखू हिल पे था। तो सबसे पहली चीज़, शिमला किस देवी से बना है, कि जो मेन डाइटी है दैट इज़ कॉल्ड भीमकाली देवी, और कहाँ पे है, जाखू हिल पे है। अब उसको जो है कालीबाड़ी, अब जो वो मंदिर है वो किसके नाम से जाना जाता है, कालीबाड़ी। तो पहली चीज़, शिमला किस देवी से डेडिकेटेड है, दैट इज श्यामला देवी। अब जो है ब्रिटिशर्स ने इस शिमला स्टेट को कैसे बनाया, यानी आपकी कैपिटल कैसे बनी। तो सबसे पहली चीज़, 28 बिग स्टेट्स ली और छोटी छोटी रियासतों को बनाकर शिमला डिस्ट्रिक्ट को 1816 में क्रिएट किया था। तो ये जो ठकुराइज थी ना छोटी छोटी, इन ठकुराइज को थोड़ी सी बड़ी स्टेट्स को लेकर एक पूरा शिमला बनाया गया था। तो पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, शिमला किसने बनाया, श्यामला देवी ने। श्यामला देवी जिसका मंदिर कहाँ पे है, कालीबाड़ी, किसने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया। पहले कहाँ था, रोदले कैसल, जहाँ पे रोदले कैसल है उस पहाड़ी पे था। तो ये चीज़ क्लियर। अब आता है डिस्कवरी, शिमला शहर की डिस्कवरी किसने की थी। तो शिमला शहर की, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, इससे हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है गाइस, हर एक पॉइंट। तो 1817 में 2 ऑफिसर्स, कहाँ से, स्कॉटलैंड से। वो 2 ऑफिसर्स कौन थे, जो स्कॉटलैंड से आए थे, जिन्होंने अपनी डायरी पे शिमला शहर के बारे में मेंशन किया, दैट इज जिरार्ड पैट्रिक और अलेक्जेंडर जिरार्ड। इन्होंने इस विलेज को अपनी डायरी में, तो 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। वो 2 पर्सनालिटीज़ कौन थी जो स्कॉटलैंड से आई थी, जिसने शिमला को अपनी डायरी पे लिखा है। कब आई थी, 1817 में आई थी। और कौन थे वो, कैप्टन पैट्रिक जिरार्ड और अलेक्जेंडर जिरार्ड। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से निकल गया, हु डिस्कवर्ड शिमला, हु डिस्कवर्ड शिमला। तो डिस्कवर्ड शिमला इज जिरार्ड पैट्रिक और अलेक्जेंडर जिरार्ड। ठीक है, कब, 1817 में। किस में, स्कॉटिश, कहाँ से आया, स्कॉटिश भी बोल सकते हैं, स्कॉटलैंड से भी बोल सकते हैं, ये आए थे। उसके बाद 1822-19 में, 2 साल बाद, लेफ्टिनेंट शिमला को डिस्कवर किया। देखो, जिसने डिस्कवरी ऑफ शिमला सिटी 2 बेसिस पे, किसने अपनी डायरी में शिमला को मेंशन किया, तो वो स्कॉटलैंड से 2 रूलर्स आए थे। कौन से, अलेक्जेंडर एंड जिरार्ड पैट्रिक, जिसने अपनी डायरी पे लिखा था, 1817 में आए थे। पहले पर्सनालिटीज़ जो शिमला आई थी वो कौन थी, स्कॉटलैंड से थी। फिर दूसरे थे आपके शिमला सिटी को जो फाउंड करने वाले, शिमला को डिस्कवर करने वाले कौन थे, लेफ्टिनेंट रॉस, जो कि कब आए थे, 1819 में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कच्चा हाउस बनाने वाले कौन से हैं, कच्चा हाउस किसने बनाया था शिमला में, पहला कच्चा हाउस किसके द्वारा बनाया गया, लेफ्टिनेंट रॉस के द्वारा। कब बनाया गया, 1819 में। तो शिमला भी किसने डिस्कवर किया, लेफ्टिनेंट रॉस ने। उसके बाद 1822 में पक्का हाउस बनाने वाले कौन थे, कैनेडी, लॉर्ड कैनेडी या चार्ल्स पेट कैनेडी ने जो है 1822 में शिमला शहर का पक्का हाउस बनाया। तो 3 क्वेश्चंस देखिए, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1822 में किसने पक्का हाउस बनाया, कैनेडी ने बनाया। कच्चा हाउस किसने बनाया, लेफ्टिनेंट रॉस ने बनाया। स्कॉटिश कौन थे, जिरार्ड पैट्रिक, और वो जिन्होंने डायरी में मेंशन किया। तो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया और कितना समझ आ चुका है। फिर चार्ल्स पक्का हाउस बनाया और उसका नाम क्या रख दिया गया, कैनेडी हाउस। ठीक है, और कैनेडी ही एक पर्सनालिटी है जिसने पोटैटो फार्मिंग को हिमाचल में शुरू किया है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला इज, पहला गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिमला से तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला गवर्नर जनरल जो शिमला आया था दैट इज कॉल्ड लॉर्ड
एमरेस्ट। कब आए थे? 1827 में। 1827 में आए थे और कहाँ रुके थे? कैनेडी हाउस में। वो पहले गवर्नर जनरल कौन थे जो कैनेडी हाउस में रुके थे? कब रुके थे? 1827 में। या क्वेश्चन आएगा 1827 में वो पहला गवर्नर जनरल कौन था जो शिमला आया था? वो थे लॉर्ड एमरेस्ट। 3 क्वेश्चंस निकल गए यहाँ से। कब आए थे, कौन आया था, कहाँ रुका था, 3 ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। कौन आया था? लॉर्ड एमरेस्ट आए थे। कब आए थे? 27 में आए थे। कहाँ रुके थे? कैनेडी में रुके थे। पहला कौन था जिसने कच्चा हाउस बनाया? लेफ्टिनेंट रॉस ने बनाया। पक्का किसने बनाया था? कैनेडी ने बनाया था। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। किसने अपनी डायरी में मेंशन किया था? दैट इज स्कॉटिश जिरार्ड पैट्रिक और आपका अलेक्जेंडर जिरार्ड। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड एमरेस्ट। तो लॉर्ड एमरेस्ट ने जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे जो शिमला में आए थे, जो कहाँ रुके थे? कैनेडी हाउस में। तो ये आ गया। अब लॉर्ड कॉम्बरमेयर आए जिन्होंने कॉम्बरमेयर ब्रिज बनाया। कॉम्बरमेयर ब्रिज आपने देखा होगा जब हम शिमला, अगर आप लोग मैक्सिमम हम शिमला गए हुए हैं तो आपने देखा होगा जब हम शिमला के बस स्टैंड से आते हैं तो जहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट के बीच में एक ब्रिज आता है, ठीक है, जहाँ पे एक ब्रिज है लिफ्ट के, जब हम यहाँ से आते हैं और यहाँ से यहाँ पे आपकी लिफ्ट है, तो ये जो बीच का ब्रिज है ना, इसको बोलते हैं कॉम्बरमेयर, जिसके सामने कॉम्बरमेयर रेस्टोरेंट भी है, ठीक है, जिसके सामने कॉम्बरमेयर, ऊंचाई पे लिफ्ट आपके साइड है तो ऊपर कॉम्बरमेयर रेस्टोरेंट होटल भी है। तो वो कॉम्बरमेयर ब्रिज किसने बनाया था? कब बना था? 1828 में। किसने बनाया था? कॉम्बरमेयर। तो इसका नाम भी क्या पड़ गया? कॉम्बरमेयर ब्रिज। क्या बन गया आपका? कॉम्बरमेयर ब्रिज। तो कॉम्बरमेयर ब्रिज बनाने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉम्बरमेयर। कब बनाया? 1828। तो हम डेट्स याद करें। सबसे पहले 1817, जिसमें आए स्कॉटलैंड के 2 कैंडिडेट्स जिरार्ड और अलेक्जेंडर, जिसने डायरी पे लिखा। 1819 में आया लेफ्टिनेंट रॉस, जिसने कच्चा हाउस बनाया। 1822 में देखिए 3 साल बाद कैनेडी आ गए जिन्होंने पक्का हाउस बनाया। 5 साल बाद आपके 27 में लॉर्ड एमरेस्ट पहला गवर्नर जनरल आया जो कि कैनेडी हाउस में रुका। फिर उसके बाद 1 साल बाद यहाँ पे कॉम्बरमेयर आए जिन्होंने कॉम्बरमेयर ब्रिज बना दिया। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बेंटिक कैसल, ऑकलैंड हाउस, नॉर्डर्न, बेनमेयर बिल्डिंग्स वो बिल्ट इन 1828 और 1828 से लेकर 29 तक कौन कौन सी? ऑकलैंड हाउस, आपका बेंटिक कैसल, बेनमेयर बिल्डिंग्स, ये सब जो है किसने बनाई थी? ये बनाई थी आपकी शिमला में। कब बनी थी? 1828 में। कोई भी डेट आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ तक किस किस को क्लियर है भाई? यहाँ तक किस किस को ये सेशन क्लियर हो गया है? नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये है, देखिए ये है आपका कालीबाड़ी मंदिर जो कि है श्यामला देवी का मंदिर। ये है आपका कौन सा? रोदने कैसल। ये है आपका रोदने कैसल। ये है आपका कौन सा है? ये कैनेडी हाउस। ये है आपका, ये पुराना शिमला है, दिस इज़ अलेक्जेंडर, वो ऑकलैंड हाउस। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी किससे डील करती हैं? आपकी शिमला सिटी से। ये किसकी हैं? कालीबाड़ी, दिस इज़ आपका रोदने कैसल, आपका जो ये आता है पुराना शिमला, दिस इज़ कैनेडी हाउस, दिस इज़ ऑकलैंड हाउस, ठीक है। तो ये सारी चीज़, ऑकलैंड पहले इंसान थे जिसने यहाँ पे रेजिडेंट लैंड खरीदी थी, फिर ऑकलैंड, और आज ऑकलैंड क्या है? वहाँ पे ऑकलैंड स्कूल है। तो ये सारी बिल्डिंग्स है जो आपके वहाँ पे दिखती हैं, और कौन कौन ये इस बिल्डिंग्स पे गया है ये आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब करते हैं, ये हिंदी में है कि श्यामला देवी को नीली महिला, श्यामला देवी का मंदिर कालीबाड़ी में है। किसको? ब्रिटिश ने शिफ्ट किया था। ब्रिटिश जो है आपके 28 बड़े राज्यों के साथ शिमला बना था। श्यामला 1817 में जो है किसने खोज की थी? 2 स्कॉटलैंड से आए थे, जिरार्ड पैट्रिक और आपके अलेक्जेंडर पैट्रिक। शिमला की खोज लेफ्टिनेंट कच्चा हाउस लेफ्टिनेंट रॉस ने 1819 में बनाया। 22 में आए कैनेडी, एमरेस्ट जो थे कैनेडी हाउस कब बनाया था? एमरेस्ट में कैनेडी हाउस में रुके थे, 1827 में आए थे। कॉम्बरमेयर ब्रिज जो है 1828 में बना था, ठीक है। ऑकलैंड हाउस, बेनीमेयर, बेंटिक महल, ये सारे जो हैं आपके कहाँ पे हैं? शिमला में। नेक्स्ट दिस इज, अब आते हैं इवेंट्स, ठीक है। अभी हमने किया 1817 से लेकर 1800
1800 कब तक, 30 तक, यानी आपका 1817 से लेकर 1830 के इवेंट्स मैंने अभी आप तक बताए। अब हम कर रहे हैं 1830 से 40, 10 साल के इवेंट्स, 10 इयर्स के इवेंट्स कर रहे हैं 1830 में, ठीक है। 1830 में मेजर कैनेडी ने जब ये शिमला बनाया था, कब, 1830 में, तो कैनेडी ने इस शिमला की शुरुआत, क्योंकि मेजर जो थे कैनेडी थे जिन्होंने शिमला को पूरा फ्रेमवर्क दिया है, तो 12 विलेजेस कहाँ से ली, राजा ऑफ क्रियोंथल, क्रियोंथल किसने बनाया था, गिरिसेन ने, टू फगली, कौन सी, कितनी विलेजेस क्रियोंथल से फगली तक ली गई, 12 विलेजेस, बमलॉय, कैनलॉग, खलीनी एंड 4 विलेजेस ऑफ कांथू, कांथू से 4 विलेजेस, छयोग एंड बड़ोग इन महाराजा पटियाला फॉर द सिटी ऑफ शिमला, इस शिमला को बनाने के लिए, क्योंकि शिमला का असली फ्रेमवर्क किया कैनेडी ने, तो कैनेडी ने 12 जिला जो थे वो किससे लिए, राजा ऑफ क्रियोंथल से लिए, 4 विलेजेस उन्होंने महाराजा पटियाला से ली, तभी जाकर जो है शिमला का फ्रेमवर्क हुआ। तो टोटल कितनी आ गई आपकी, 16। किसने फ्रेमवर्क किया था, कैनेडी ने किया था, कब किया था, 1830 में। तो पहली चीज़, कैनेडी ने कितनी विलेजेस महाराजा पटियाला से ली, 4। कैनेडी ने कितनी विलेजेस क्रियोंथल के राजा से ली, 12 विलेजेस। पहला मुस्लिम आपका जो कह सकते हैं मॉस्क कब बना था, 1830 में। शिमला सिटी का पहला जो मुस्लिम मॉस्क होता है, मस्जिद जो है पहली, उसको बोलते हैं गुलबदीन। गुलबदीन क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज गुलबदीन इन शिमला, इज द फर्स्ट मॉस्क क्रिएटेड इन 1830, पहली मॉस्क यानी पहली मस्जिद जो है वो किसके द्वारा क्रिएट की गई, गुलबदीन के द्वारा, 1830 में, ठीक है। फिर आए लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो कौन थे, आपको पता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो शिमला आए थे। ये कब आए थे, 1832 में आए थे। फन फेयर एनाडाइल ग्राउंड कब बना, 1833 में। आपका मेजर कैनेडी ने पोटैटो कल्टीवेशन भी 1833 के आसपास शुरू की। अफगानिस्तान पे अटैक करना, ये कहाँ पे डिसाइड किया गया था, ऑकलैंड हाउस में, कब, 1838 में। रोदने कैसल किसके द्वारा, रोदने के द्वारा, ठीक है, किसने बनाया था, रोदने कैसल, कब बना था, 1838 में। तो पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि 1830 में क्या बना था, कैनेडी ने कितनी विलेजेस ली थी, 12, और 4 ली थी महाराजा पटियाला से। सबसे पहला मॉस्क, पहली मस्जिद कब बनी थी, 1830 में बनी थी, कहाँ पे बनी थी, शिमला सिटी में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक कब आए थे, 1832 में आए थे। इसी के बाद अगर रोदने कैसल 1838 में बना, 1838, और ऑकलैंड ने ऑकलैंड हाउस 1836 में जो है यहाँ पे लैंड ली गई, और फर्स्ट ब्रिटिश रूलर जिसने यहाँ पे लैंड ली घर बनाने के लिए, और जिस पे ऑकलैंड हाउस आज भी बना है। एक चीज़ और याद रखना कि जब आपके एक चीज़, अफ़गानिस्तान पे जब अटैक करना था भारत को, तो वो डिसीज़न कहाँ पे लिया गया था, ऑकलैंड में। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस निकलते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि कैनेडी ने जब शिमला बनाया था तो कितनी, शिमला का असली क्रिएशन शुरू हुआ था 1830 में, जिसमें 12 विलेजेस क्रियोंथल के राजा से, 4 विलेजेस महाराजा पटियाला से, और एक शिमला शहर की उत्पत्ति करवाई गई। पहला मॉस्क कौन सा था, गुलबदीन मॉस्क था, जिसको 1830 में बनाया गया। देन उसके बाद विलियम बेंटिक आया 1832 में। 1833 में यहाँ पे अन्नाडेल ग्राउंड पे एक फन फेयर जो था, फन फेयर अन्नाडेल ग्राउंड पे कब लगा, 1833 में। पहली डिवीज़न यानी पहला अटैक ऑन अफ़गानिस्तान पे अटैक करने की बात कहाँ पे शुरू की गई, ऑकलैंड में शुरू की गई। कब शुरू की गई, 1838 में। 1838 में ही रोदने कैसल बनाया, और 1836 में जो है ऑकलैंड ने जो है ऑकलैंड का के लिए ब्रिटिश से गवर्नमेंट ली, एक फर्स्ट ब्रिटिशर्स जिसने लैंड को वहाँ पे बाय किया, और फिर उसके बाद वहाँ पे घर बनाया। तो कई क्वेश्चन निकलते हैं, पहला मॉस्क कौन सा है, कब बना था, 1830 में। 1838 में जो है आपका कौन सी चीज़, रोदने कैसल कब बना, रोदने ने बनाया 1838 में। 1832 में कौन से फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से आए थे, विलियम बेंटिक आए थे।
देन उसके बाद किसने शिमला में जो है शिमला हिल रीजन में पोटैटो कल्टीवेशन शुरू की? कैनेडी ने शुरू की। कौन से ऐसा ब्रिटिशर था जिसने खुद लैंड खरीदी और वहाँ पे अपने लिए जो है घर बनाया था? ऑकलैंड। कब खरीदी? 1836। तो अभी तक हमने कितनी कहाँ से पढ़ी थी? 1817 से लेकर 1840 तक के इवेंट्स पढ़े हैं, ठीक है। 1817 से 1840 तक किस किस को क्लियर हो गया भाई? किस किस को याद हो गया? बताइए किस किस को? यस, अनाडेल ग्राउंड पे फन फेयर कब लगा था? 1833 में। किस किस को क्लियर हो गया? यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया? जल्दी बताइए ताकि हम आगे कर सकें। आज हम करेंगे 1860 तक की करेंगे और उसके बाद फिर हम कल का करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये है आपके प्रमुख कैनेडी शिमला शहर के क्योंथल राजा से। दौरा कब लगा था? 32 में। 33 में जो है फन फेयर लगा था। कैनेडी ने पोटैटो कल्टीवेशन शुरू की थी। 38 पे ऑकलैंड हाउस से जो है अफगानिस्तान पे अटैक करने की बात की गई थी। 36 पे ऑकलैंड ने जो है घर खरीदा था, लैंड खरीदी थी ताकि उस पर घर बनाया जा सके और रोदनी कैसल रोदने ने बनाया 1838 में। नाउ इवेंट्स इन 1840 और 50। अब आते हैं व्हाट आर द बेसिक इवेंट्स ऑफ 1840 से 50 तक। हमने 10-10 साल का लिया है, तो अभी आपने देखा कि 1817 से लेकर 1830 तक किया है हमने। अब आ रहा है हमारा 1840 तक, आपका 1840 तक, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं 1840 से 1850 तक। सबसे पहली चीज़, कर्नल जे बायलू ऑब्जर्वेटरी हिल्स 1844 एंड बिकम वाइस रीगल लॉज। सबसे पहली चीज़ 1840 में जो ऑब्जर्वेटरी हिल्स है, देखिए आज वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज है। पहले उसको क्या कहा जाता था? वाइस रीगल लॉज, जो कि राष्ट्रपति भवन भी था। वाइस रीगल लॉज से पहले उसको क्या कहा जाता था? ऑब्जर्वेटरी। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी हिल्स, IIAS, राष्ट्रपति भवन, ये सारा क्या है? एक ऑब्जर्वेटरी हिल भी है, हिल ही है। तो उस ऑब्जर्वेटरी हिल को ही जो है वो पहली उसकी नींव किस नाम से रखी गई थी? ऑब्जर्वेटरी हिल्स, जो कि किसने बनाया था? बायलू ने बनाया था 1844 में। एंड उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, बिशप रे और डेनियल विल्सन, कलकत्ता के ये 3 पर्सनालिटीज थे जिसने क्राइस्ट चर्च, आपको पता है शिमला की शान, शिमला का पहचान है रिज, और रिज में क्या है? रिज में क्राइस्ट चर्च का बहुत अच्छा चर्च है वो चाहे आप शिमला कहीं से भी एंटर करो, दैट इज़ द चर्च। जो सबसे पहले 2 चीज़ें शिमला की बहुत जल्दी दिखती हैं, एक चर्च और एक आपका झंडा, और एक आपका क्या दिखता है? जाकू की स्टैचू, हनुमान का स्टैचू। तो ये चीज़ दिखती है। देखिए शिमला की पहचान जो वो चर्च है वो किसने बनाया है? डेनियल विल्सन, बिशप रे एंड लॉर्ड हार्डिंग। ये याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग, बिशप रे और डेनियल विल्सन ऑफ कैलकाटा ने जो है फाउंडेशन स्टोन ऑफ रिच चर्च ऑफ क्राइस्ट चर्च शिमला इन 1844, जो कि कंप्लीटेड कब हुआ था? 1857 में। तो 3 चीज़ें याद रखो जो बेसिक है। एक वहाँ का जिसका नाम चलता है IIAS, ये भी 1844 से इसकी क्रिएशन हुई, जो कि 1965 तक चली। इसके नाम बदलते रहे। 1844 में इसको ऑब्जर्वेटरी हिल्स बोला गया, जो कि कर्नल बायलू ने बनाया था, ठीक है। 1844 में ही क्राइस्ट चर्च यानी चर्च ऑफ शिमला, जो कि डेनियल विल्सन, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, उस टाइम के जो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे, जिसने डेनियल और बिशप रे ने जो है इस चर्च को बनाया था। इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? बिशप। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम गवर्नर जनरल थे, तब रखा था। और ये कंप्लीटेड कब हुआ था? 1857। तो 2 बेसिक चीज़ें कौन सी थी? बायलू और डेनियल विल्सन। क्राइस्ट चर्च, क्योंकि शिमला की शान वो चर्च है, रिज, जिस पर लोग टहलते हैं, इंजॉय करते हैं। तो अगर शिमला गए, माल पे नहीं घूमे, रिज पे नहीं घूमे, तो शिमला जाना व्यर्थ है। तो ये तो आप सबने इंजॉय किया होगा कि जब हम शिमला जाते हैं तो शिमला में अगर हम रिज पे नहीं गए या हम वहाँ पे माल पे नहीं घूमे, इंजॉय नहीं किया, तो शिमला का ट्रैवल करना इट्स जस्ट लाइक अ हेल, कि उसको इंजॉय नहीं कर सकते। तो आप सभी जो हैं जिन्होंने जो शिमला गए हैं और जो पेपर देने जाते हैं, प्लीज़ एक मतलब जाओ,
पेपर दो, कुछ भी करो, पर शिमला के रिज पे जाकर, शिमला के रिज पे जाइए, माल पे जाइए, वहाँ पे एंजॉय कीजिए, अच्छी चीज़ें हैं खाने की भी एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ फन भी कीजिए, क्योंकि इस मतलब अगर शिमला की ये सबसे बड़ी शान है। क्राइस्ट चर्च पे भी जाइए, चर्च पे भी जाइए। तो ये जो है देखिए, उस टाइम के रिज को क्या बोलते थे, ये रिज किसके नाम से जाना जाता था पहले, गिरजा मैदान। इसको क्या बोलते थे, गिरजा मैदान, क्योंकि यहाँ पे क्या था, गिरजा हाउस। इसको तो बाद में रेनोवेट किया गया है, पर पहले इसको रिज को, आज का रिज पहले गिरजा मैदान के नाम से जाना था। ये गिरजा मैदान क्या है कि यहाँ पे सिर्फ चर्च होता था। ये चर्च जो है किसके कब बना था, 1844, और कंप्लीटेड हुआ था 1857 में। 1844 पे ही यूएस क्लब बना था। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कि ऑब्जर्वेटरी हिल्स कब बनी थी, 1844, जिसका पुराना आज का नाम क्या है, IIAS। वाइस रीगल लॉज 1888 में बना था। और अगर देखा जाए 1844 में ही आपका यूएस क्लब, देखिए 44 के ही इवेंट्स है, यूएस क्लब भी 44 में बना। क्राइस्ट चर्च जो आपका चर्च है वो भी 44 में बना, डेनियल विल्सन और आपके कौन थे वो, बिशप रे ने बनाया, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग ने जो है इसके साथ क्या किया था, लॉर्ड हार्डिंग थे उस टाइम के जनरल, और उसके बाद स्टोन ऑफ जो आपका यूएस क्लब है वो भी बनाया। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट आता है इवेंट्स ऑफ 1850 और 1860, 1850 से लेकर 1860 के इवेंट्स। तो आज हम करेंगे सिर्फ 1817 से लेकर 1860 के इवेंट्स, जिसकी डेट्स को आपको याद करना है। दीज आर द डेट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, यूएस क्लब कब बना, ऑब्जर्वेटरी हिल्स कब बनी, किसने बनाई, चर्च कब बना, ये सारे क्वेश्चंस। और कैनेडी कब आए थे, लॉर्ड हेमरेस्ट कब आए थे, पोटैटो फार्मिंग कब शुरू हुई, गुलबदीन कब शुरू हुआ, मॉस्क कब बना, देन ऑकलैंड हाउस कब बना, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। इवेंट्स ऑफ 1850 और 60। तो सबसे पहली चीज़ 1850 से 18, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग। आपको पता है चीनी तहसील में रहकर लॉर्ड डलहौजी की सबसे इम्पॉर्टेंट या फेवरेट डेस्टिनेशन थी चीनी तहसील। यहाँ पे रहकर उन्होंने हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग का मार्गदर्शन किया था और लॉर्ड नेपियर ने इसका फ्रेमवर्क तैयार किया था। तो यहाँ पे जो है 1850 और 51 में लॉर्ड डलहौजी शिमला भी रहे थे, जहाँ पे उन्होंने हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग का उद्घाटन या शुरुआत की थी। और ये कब इसको ट्रांसपोर्ट के लिए कब दिया गया, 1860। तो सबसे पहली चीज़ हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग जो है किसने शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। कब किया था, 50-51 में। और कब इस, और ये जो हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग था ट्रांसपोर्ट यानी ये चलने लायक कब हुआ था, 1860 में। तो ये चीज़ याद रखना। ढली टनल, ये भी क्वेश्चन आता है कि ढली टनल जो है आपने देखी होगी, ये ढली टनल कब है, जब हम शिमला एंटर करते हैं, बस स्टैंड जो आपका नया बस स्टैंड है उसको जब जाने लगते हैं तो एक चौराहा आता है, चौराहा से अंदर को जो एक टनल है दैट इज़ कॉल्ड ढली टनल। तो ढली टनल जो है वो किसने बनाई थी, कब बनी थी, 1851 में ही बनी थी। किसने बनाई थी, मेजर ब्रिग्स ने। जब आप यहाँ से शिमला एंटर करो, यहाँ पे आपका बस स्टैंड है पुराना, इसके बीच में एक चौराहा है, इस साइड को उसकी टनल है, ये वाली टनल, ठीक है। तो ये जो है ढली टनल जो कि कहाँ पे है, कब बनी थी, 18, हिंदुस्तान तिब्बत रोड भी आपकी 1851 में, और शुरू कब हुई थी, 1860 में। ढली टनल में किसने बनाई थी, मेजर ब्रिग्स ने बनाई थी 1851 में। शिमला म्यूनसिपैलिटी भी जो है 1851। तो आपको ये याद रखना है 1851-52 में कौन कौन से इवेंट्स हिमाचल में हुए थे यानी शिमला में होते। तो सबसे पहले हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग जिसको 1860 में शुरू किया गया। ढली टनल ये भी 1851 में बनी, किसने शुरू की, मेजर ब्रिग्स ने शुरू की। शिमला म्यूनसिपैलिटी ये भी 1851-52 में बनी थी आपकी। तो ये भी आपका जो है कब शुरू हुआ, 1851-52 में। फिर अब ये जो है आपका, ठीक है, यहाँ तक। अब आता है BCS, बिशप कॉटन स्कूल, सबसे पुराना स्कूल है ये। बिशप कॉटन स्कूल कहाँ पे है, अब जो बोल सकते हैं कंधार जगह है, कंधाधार। जब हम शिमला को जाते हैं
ये बीच में आता है, तो BCS छोटा न्यू शिमला भी बोल सकते हो आप, छोटे शिमला में आता है ये ज़्यादातर पार्ट। ये किस कवर करता है? छोटा शिमला। तो BCS बिशप कॉटन स्कूल कब बना था? 1859 में। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हिमाचल में शिमला में जो BCS स्कूल है, बिशप कॉटन स्कूल, दैट इज़ द रेजिडेंशियल स्कूल, ये कब बना था? 1859 में। इससे ना BCS की एक स्टोरी भी है, फेस ऑफ द नाइट, दैट इज़ द फेस ऑफ द नाइट, एक इंग्लिश स्टोरी है, एक इंग्लिश लिटरेचर की स्टोरी है, फेस ऑफ द नाइट, जो कि सारा डील करता है BCS से। इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी एंड इट्स अ थ्रिलर लाइक स्टोरी, ठीक है, मतलब थ्रिलिंग स्टोरी है ये, ठीक है। तो BCS ये जो है 1859 में बना था, बिशप कॉटन स्कूल, रेजिडेंस ऑफ, देखिए, कर्नल कैथियांग वॉज कम्प्लीटेड एंड 1857 इन एलर्जी। ये जो है एलर्जी हाउस बनाया गया, यानी एलर्जी की ट्रीटमेंट के लिए ये 1857 में ये हाउस बना, कर्नल कैथियांग। कर्नल कैथियांग का जो हाउस था ये कब ख़त्म हुआ था, बन के तैयार कब हुआ था? 1857 में। रिवोल्ट ऑफ, जब 1857 की क्रांति हुई तो विलियम्स हेज डिप्टी कमिश्नर था और जनरल एंसन कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। तो एंसन जो थे वो कमांडर ऑफ चीफ ऑफ आर्मी थे और डिप्टी कमिश्नर कौन थे? शिमला के 18। तो देखिए अभी हमने 1817 से लेकर 1860 तक पढ़ा है, ठीक है। तो 1817 से आपको स्कॉटिश, देखिए अब हम इसको रिवाइज कर लें। 17 में आए स्कॉटिश, जिसने जो है पैट्रिक जिरार्ड और जिरार्ड पैट्रिक ने अपनी डायरी पे लिखा, ये ख़त्म। 19 में आए लेफ्टिनेंट रॉस, जिसने कच्चा हाउस बनाया। 1822 में आए कैनेडी, जिसने पक्का हाउस बनाया। इज़ दैट क्लियर यहाँ तक? फिर 1827 में पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड एमरेस्ट आए, जो कैनेडी हाउस में रुके, ठीक है। 1828 में कॉम्बरमेयर ब्रिज बना, किसने बनाया? कॉम्बरमेयर ने बनाया। तो ये क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? पहले यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? देखिए फिर उसके बाद बेंटिक कैसल, रॉडले कैसल, आपके ये सारे 1828 से 29 तक, तो ये ख़त्म हो गया 30। अब 1830 से लेकर 1840 तक, तो 30 में जो है कैनेडी ने सारी विलेजेस को जोड़ा, क्योंथल के राजा से ली 12 और 4 विलेजेस कहाँ से ली? आपकी किसको बोलते हैं? 4 विलेजेस उसने महाराजा पटियाला से ली। 1832 में बेंटिक आए। 1830 में ही आपका गुलबदीन मॉस्क बनी। 1836 में ऑकलैंड ने घर लिया। 1838 में जो है ऑकलैंड हाउस में ही ये डीलिंग की गई कि जो आपका अफ़गानिस्तान पे जो है अटैक होगा। ये सारी चीज़ें कहाँ पे डील की गई हैं? आपकी शिमला में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद है। फिर आता है 1840 से 50 तक, तो बायलू 44 की बात है, US क्लब बना। बायलू ने जो है ऑब्जर्वेटरी हिल्स बनाई। क्राइस्ट चर्च जो है बिशप प्रे और डेनियल विल्सन, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे बना। तो ये ख़त्म। 50 से 69, जब 1857 की क्रांति हुई तो हु वॉज द डिप्टी कमिश्नर? विलियम ही। हु वॉज द चीफ ऑफ आर्मी? दैट इज़ कर्नल एंसन। ख़त्म। 1850 और 51 में हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग, जो कि शुरू कब हुआ था? 1860 में। मेजर ब्रिग्स की ढली टनल 1851। 1851 से 52 तक शिमला म्यूनसिपैलिटी और BCS स्कूल जो था 1859। कर्नल खेतगेव ने 1857 में क्या बनाया? आपका रेजिडेंस। तो आज हम इतना करते हैं। आई होप कि आपको जो है, एक सेकेंड, ये देखिए, ये आपको दिखता है क्राइस्ट चर्च, ये क्राइस्ट चर्च है। दिस इज़ द ढली टनल, दिस इज़ द कॉम्बरमेयर ब्रिज, ये है आपका कॉम्बरमेयर ब्रिज। दिस इज़ BCS स्कूल, ये BCS स्कूल है, दैट इज़ बिशप कॉटन स्कूल, छोटे शिमला। दिस इज़ योर व्हाट? ऑब्जर्वेटरी हिल्स पे आपका IIAS, तो ये आपका जो है IIAS, ये कर्नल कैथियांग, ये आपका कॉम्बरमेयर ब्रिज, ये आपने देखा होगा, ये ब्रिज है जब हम शिमला में एंटर करते हैं। और इसके साइड पे आपके कॉम्बरमेयर रेस्टोरेंट, आजकल इसका इनोवेट हो गया। पुराना शिमला इस तरह से दिखता था। ये क्राइस्ट चर्च है, कब बना था? ये आपका क्राइस्ट चर्च 1844 में। किसने बनाया था? डेनियल विल्सन और बिशप रे। आपका ये क्या है? आपका ऑब्जर्वेटरी हिल्स जे बायलू ने बनाई। दैट इज़ योर, दिस इज़ योर कॉम्बरमेयर ब्रिज 28। ढली टनल कब बनी? 51। 59 पे आपका BCS, और ये है कर्नल कैथियांग, ठीक है। तो ये आपका कब बना था? ये बना था आपका 1857 में। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है।
ठीक है, तो आज हम इतना करते हैं, फिर आपकी कल हम करेंगे 60 से लेकर 90 तक का। आज हमने 60 कर लिया, कल हम करेंगे 60 से आगे का, यानी 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, कल ये करेंगे। और फिर परसों करेंगे आपका शिमला का कवर, फिर आपका ज्योग्राफी रह जाएगा। तो पहली चीज़, आपको ये सेशंस कैसे लगे? अगर सेशंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ डील जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल नए इवेंट्स के साथ, तो अच्छे से आपको ये इवेंट्स याद हो जाएं और फिर जब हम वन लाइनर्स करेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो। और किस किस को इन सेशंस में मज़ा आ रहा है प्लीज़ ज़रूर लिखें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। एंड प्लीज़ गाइस, सुबह के सेशंस को जोड़िए, उसमें जुड़िए और प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ जुड़िए और शेयर कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।